हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जस्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का 7वां क्लास करने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग किस्त पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि अगर किस्त पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो फिर किस प्रकार से हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1025 रुपए का ऋण दो बराबर कितना 1025 रुपए का ऋण दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, P बराबर दे दिया है 1025 रुपए। कितना 1025 रुपए P बराबर दे चुका है और दो बराबर वार्षिक किस्त बोल रहा था। T बराबर दोस्तों 2 वर्ष दिया, कितना 2 बराबर वार्षिक किस्त बोल रहा था। T बराबर 2 दिया है, उसके बाद बोल रहा है कितना रेट दिया हुआ 5%। रेट बराबर कितना ब्याज की दर 5%, अर्थात रेट बराबर दिया है 5%। अब हम लोग को निकालना है प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए बोल रहा है, अर्थात ये बराबर हम लोग को अमाउंट बराबर निकालना है। अमाउंट बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या है, कितना बोला है, रेट बराबर 5% बोला है, तो 5% के दोस्तों हम लोग इसका अगर अमाउंट निकालते हैं कितना हो जाएगा 105 रुपए। कितना 105 रुपए, और हम लोग का ये अमाउंट है। लेकिन अगर इस अमाउंट के हिसाब से अगर प्राइस देखेंगे कितना हो जाएगा 100 रुपए। कितना 100 रुपए, अर्थात ये वाला कितना हो गया, ये हो गया अब अमाउंट बट्टा में अमाउंट अपन कितना प्राइस। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हो जाएगा कितना 21 पचे 105 और 20 पचे 100। 20 पचे 100 अर्थात P बराबर 20 है, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर 21 हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या है, P है अमाउंट है, तो इसको P कितना 20 है, अमाउंट दिया हुआ 21। तो हम लोग दोस्तों याद रखिएगा कि P दोनों को हम लोग को स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है, अगर यही 3 वर्ष रहता तो इस स्क्वायर के बाद फिर एक और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, 20 का स्क्वायर हम लोग को करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 रुपए। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कैसे किए, अगर 21 में ये वाले 21 में अगर 21 से गुना नहीं करते तो फिर क्या 441 आता है, नहीं ना। यहाँ पे कितना गुना किए, 21 से गुना किए। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार 21 से गुना कर देंगे। तो 21 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 420 रुपए। कितना गुना कर दिए तो 420, और ये वाला 400 का 400। अब भाई हम लोग सोचेंगे, आप लोग सोच रहे हैं कि इसको हम इसको 21 से गुना क्यों किए। 21 से गुना इसलिए किए कि ये वाला जो है, ये वाला है प्रथम वर्ष में 400, हम लोग के हिसाब से प्रथम वर्ष में 400 प्राइस था। लेकिन जब से दूसरा वर्ष में हो गया तो इसका प्राइस कितना होगा, तो दूसरे वर्ष में इसका प्राइस 420 रुपये हो गया। क्योंकि अगर 400 का अगर 5% ले रहे हैं, 400 का अगर 5% ले रहे हैं तो एक वर्ष में उसका कितना हो जाएगा ब्याज 20 रुपये हो जाएगा। और लेकिन जब यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज शर्त दिया हुआ, तो फिर दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, ब्याज का भी ब्याज लिया जाएगा, अर्थात दूसरे वर्ष में 400 प्लस में 420 रुपया हो जाएगा, कितना उसका प्राइस हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 820 रुपये, अर्थात 2 वर्ष का उसका प्राइस कितना निकल गया 820 रुपये। जबकि किताब में कितना दिया हुआ 1025 रुपये, किताब में कितना दिया हुआ है 1025 रुपये दिया हुआ है, और हम लोग का अनुसार कितना आ गया 820 रुपये आ गया। अब निकालना क्या, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट को हम लोग 441 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो एक बार में 6 बार में 4, 164 बार में ये वाला कट गया। अब 5 दूना 10 है 0 5 105 बार में 205 बार में ये वाला कट गया। अब हम लोग 205 और 441 को गुना करते हैं। 205 एक और फिर 441 को अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा 5 0 2, उसके बाद हो जाएगा 20 का 0, 20 कम 20 और 4 दूना 8, फिर गुना करेंगे हो जाएगा 0 2 8। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो फिर 5 का 5 0 0 4 का 4 और 8 और 2 10 के 0, एक हाथ में 8 और 1 9 हो जाएगा 90,405। कितना आ गया 90,405 आ गया इन लोगों को गुना करने पर। अब इतने 90,405 आ गया है। अब
इसको डिवाइड करना है हम लोग को कितना से 164 से, 164 से डिवाइड करना है। तो हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे। अब जानेंगे कि इसको कैसे डिवाइड करें। ऐसे तो करेंगे 1 2 3 4 4 5 से अगर ट्राई करते रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम हम लोग को क्या निकल जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के पश्चात दोस्तों हम लोगों की कितना 551 रुपया, 551 रुपया 25 अर्थात 551 रुपया 25 पैसा हम लोगों का ये क्या अमाउंट अर्थात किस्त बराबर निकल जाएगा। अगर दोस्तों 551 रुपया 25 पैसे करके हम लोग 2 वर्ष में, अगर 2 वर्ष में देंगे तब हम लोग का ये जो 1025 रुपये का ऋण लिया हुआ है उसका किस्त समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक देखें कि किस प्रकार से अगर किस्त पर क्वेश्चन दे देता है और प्रत्येक किस्त का अगर किस्त का मान पूछ दे तो हम लोग को किस प्रकार से सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों चलिए इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन इसी में बनाते हैं, ठीक है। ₹1025 से इसको अगर हम 1100 रुपए कर देते हैं, ठीक है, 1100 रुपए कर दे, 1100 रुपये कर दिए। अब इसी को हम अगर 2 वर्ष से 2 वर्ष, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 5% के स्थान पे 10% कर देते हैं, कितना 10% कर दिए, 1100 रुपए कर दिए। अच्छा और 10% कर दिए। अच्छा 1100 के स्थान पे हम लोग 1210 करते हैं, ठीक है, 1210 कर देते हैं, 1210 कर दिए। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से सोल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 1210 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। लेकिन यदि अब यहाँ पे शर्त है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना 10% हो तो किस्त का मान कितना होगा। P बराबर हो गया है 1210 रुपए, T बराबर दे दिया है 2 वर्ष और अमाउंट बराबर दिया है, रेट बराबर दिया हुआ है 10%, 10% दे दिया है। अब हम लोग निकालेंगे फिर से, मैंने अभी क्या बताया था, रेट बराबर यहाँ पे 10% है, तो इसको हम लोग कितना अमाउंट इसको निकालेंगे तो 110 हो जाएगा। इसका अगर प्राइस रहेगा तो कितना 100 रुपये हो जाएगा। ये दोस्तों अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़े होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। और लेकिन हाँ दोस्तों अगर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जरा सा आप लोग को परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों मैंने अपने वीडियो में मैंने जो भी वीडियो बना रहा है इसीलिए मैंने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को सबसे पहले वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को नहीं पढ़े हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा, तब आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्या करना है, ये वाला हम लोग कितना निकल गया, ये वाला ये अमाउंट हो गया और ये वाला प्राइस हो गया, कितना ये अमाउंट हो गया, अर्थात ये बराबर अमाउंट बराबर 110 और प्राइस बराबर 100। इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, अर्थात कितना निकल गया 11/10। अब अमाउंट बराबर निकल गया है कितना, P बराबर अमाउंट P बराबर है कितना 10 और अमाउंट है कितना 11। अब लगातार बोल दिया कितना 2 वर्ष के लिए बोल दिया है, तो 2 वर्ष के लिए बोल दिया है तो हम लोग इसको लगातार 2 वर्ष करेंगे, ठीक है। जैसे प्रथम वर्ष के लिए है ये वाला और दूसरा वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। मैंने अभी भी बताया था कि इसको स्क्वायर करना है। अगर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये, 10 का स्क्वायर 100 रुपये और 121 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसमें अगर 11 से गुना नहीं करते तब तो गुना किए तब आया 121, तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 111 से ये 11 से गुना किए हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ से फिर एक बार 11 से गुना कर देंगे। अब यहाँ 11 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दां के 110, कितना 110 रुपए और यहाँ पे कितना है 100 रुपए, 100 रुपए यहाँ पे है। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 कम 0 1 और 2 210 रुपए, अर्थात 2 वर्ष का हम लोग के अनुसार P बराबर कितना निकल गया 210 रुपए। हम लोग के अनुसार 2 वर्ष का P बराबर कितना निकल गया 210 रुपए। अब हम लोग को ज्ञात करना क्या है, अब हम लोग को ज्ञात करना है किसका प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। लेकिन अब किताब में दिया कितना 1210 रुपए, 1210 रुपए ये प्राइस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के पास कितना आ गया है 210 रुपए, 210
10 रुपए निकालना है क्या अमाउंट, अर्थात 121 रुपए, 121 से मल्टीपल कर देंगे, 121 मल्टीपल कर देंगे तो 0 0 कट गया। अब ये इसको हम लोग को काटना है, 21 और 121 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अगर अच्छा ये इधर से भी 121 है, इधर से भी अब 121 बन चुका है। इसको हम लोग को कितना 21 से डिवाइड करना है, तो 21 हम लोग सबसे पहले अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 121 गुना में 121, हम लोग को गुना करना है। इसको गुना करेंगे, एक एकम एक, दो का दो और एक एक, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे, एक का पड़ा दो बार, 2 4 2, फिर 121 डायरेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 1 4 4 4 5 6 4 1 ये 14,000 कितनों के 14,641 रुपए, 14,641 रुपए इतना आ गया। इसको हम लोग को कितना 21 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है। तो इसको पहले सब हम लोग क्या करते हैं, छोटा करके देखते हैं। छोटा होगा क्या, छोटा होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं। कितना है 21 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है 14,641 को। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा। इसको डिवाइड करने का कितना हो जाएगा, तो 21 और 6 को हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं। 21 से हम लोग गुना करते हैं तो 20 25 100 हो जाता है, 21 25 105, ठीक है। 20 25 21 25 तो कंफर्म 6 बार में जाएगा, तो 6 का 6 और 6 दुना 12, 0 2 कट गया, फिर उतर जाएगा यहाँ पे 204 है। इन लोग को हम लोग गुना करते हैं तो हो जाता है 10 बार में 210, अर्थात 9 बार में ये वाला कट जाएगा, 9 बार में चल जाएगा। 9 बार में इधर 9 का 9 और 9 दुना 18, 189। इसको घटावेंगे दोस्तों हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ पे 1 15, 1 यहाँ पे 1 51 बच गया है। अर्थात अब हम लोग का फिर जाएगा कितना 7 बार में जाएगा, 7 से इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 दूना 14, 147, तो 4 बजेगा कट गया। अर्थात हम लोग को 697 पॉइंट कितना 697 पॉइंट कुछ आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आगे डिवाइड करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन मेरे अनुमान से दोस्तों यहाँ से आगे 1.2 आने वाला है, ठीक है। 697.12 आने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों का आंसर यहाँ तक आ चुका है। तो आप लोग यहाँ तक देखिएगा दोस्तों कि इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व किए हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन लगता होगा बहुत ही डेंजर है, लेकिन दोस्तों बस सिर्फ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्या करना है समझना। अगर कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो फिर आप लोग से बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग इसमें कितना 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कैसे, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 66,200 रुपए, ठीक है। 66,200 रुपए का 200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। पी बराबर कितने दिया हुआ है 66,200 रुपए, कितने दे दिया पी बराबर 66,200 रुपए, टी बराबर दिया हुआ है 3 बराबर वार्षिक किस्त। हम लोग इसके पिछले 2 क्वेश्चन पढ़े कि इसमें से कितना था 2 बराबर वार्षिक किस्त था। अब में कितना है 3 बराबर वार्षिक किस्त, अर्थात टी बराबर 3 हो गया। रेट बराबर दिया है 10%, कितना रेट बराबर दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, किस्त निकालना, अर्थात अमाउंट बराबर निकालना है। अमाउंट बराबर निकालना है तो कैसे है कि बोलते प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो हम लोग अभी क्या चीज बोल रहे थे कि एक 10% अर्थात उसको हम 110 लिखेंगे अमाउंट, और प्राइस लिखेंगे कितना 100 रुपए, काट देंगे हो जाएगा कितना अमाउंट बटा में पी बराबर 11/10, 11/10। तो पी है कितना, पी है 10, अमाउंट है 11। अब हम लोग बोले थे कितना, हमेशा हम बोले थे कि इसको क्या स्क्वायर करना है। लगातार ये 3 वर्ष तक है, अर्थात 3 स्टेप तक हम लोग जाएंगे, कितना 3 स्टेप तक जाएंगे। तो करना क्या है, इसको 10 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और फिर 100 अगर अब फिर हम लोग कितना
ये 100 को अगर 10 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 1000 रुपए। 100 को अगर 10 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 1000 रुपए। अर्थात दोस्तों हम लोग को यहाँ पर इतना करने के पश्चात स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अगर 3 वर्ष रहेगा तो इस क्यूब करना है, अगर 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर करना है। तो हम लोग को क्यूब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग को इसका भी प्रयोग करना है, कितना ये वाला 100 का भी प्रयोग करना है, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप किए हैं। अगर इसका प्रयोग नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट 10 का क्यूब करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दोस्तों हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में 11 गुना कर देते हैं तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331। कितना होता है 1331। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसके आधार पर गुना करेंगे तो कितना, अगर इसके आधार पर गुना करेंगे 121 से यहाँ पे गुना किए कितना 121 से, तब तो है 1331। अगर 121 को 11 गुना करेंगे तब तो आया 1331, और यहाँ पे 121 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तब तो आएगा 1321। तो क्या हुआ यहाँ पर 121 से गुना किए तो यहाँ पर हम लोग 121 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 11 से गुना किए तो यहाँ पर कितना 11 से गुना कर देंगे। अब ऐसे 121 और 10 को हम लोग गुना करते हैं कितना आ जाएगा 1210 रुपए। कितना आ जाएगा 1210 रुपए। अब 11 को अगर हम 100 पर गुना करेंगे, 11 को अगर 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 1100 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है 1000 रुपया आया हुआ फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट वर्ष में कितना है 1000। दूसरा वर्ष का हम लोग सेकंड वर्ष का निकल गया 1100 रुपए, और थर्ड वर्ष का निकल के कितना गया 1210 रुपए। तो फर्स्ट वर्ष वाला को 1000 जो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 1 2 3 और 3 अर्थात 3310। कितना 3310। हम लोग का ये कितना निकल गया ये वाला 203 निकल गया। लेकिन किताब का था ये कि 66,200 रुपए है, किताब का कहना है 66,200 रुपए ये पी है, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना आ गया है 3,310 रुपए। अब निकालना क्या अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना निकल गया है 1331। कितना अमाउंट कितना है 1331 है, तो मल्टीपल में हम लोग 1331 से गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब इसको ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो एक जीरो इधर से कट गया, एक जीरो इधर से कट गया, 300 दुना अगर करेंगे कितना हो जाएगा 662। 300 दुना 662 ये अच्छा। तो ये वाला अगर 331 को अगर कर काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा 331 दुना 662 कट गया, और ये वाला जीरो बचा हुआ है अर्थात ये वाला जीरो काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। 20 बार में ये वाला कितना कट गया। अब हम लोग को गुना करना है 1331 और 20 को, 1331 और 20 को अगर हम लोग गुना करते हैं कितना आ जाएगा, तो 1331 दुना कितना हो जाएगा 2662। कितना हो जाएगा 1331 दुना 2662, और ये वाला जीरो है तो इसमें एगो जीरो लगा देंगे। हम लोग का आंसर कितना आ गया, हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल जरा से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी जरा से भी प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अब फिर इसी का हम लोग नेक्स्ट तरीका को क्वेश्चन अलग तरह से अब इसी में किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है उस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या कहता है कि कुछ धन उधार लिया गया है, ठीक है, कुछ धन उधार लिया गया है तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, तथा उसको 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है तथा ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। अर्थात दोस्तों इसमें अमाउंट दे दिया है, अमाउंट अबर में दे दिया 882 रुपए, अमाउंट दे दिया है, रेट भी दे दिया है 5% और टाइम दे दिया है 2 वर्ष। अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या, कुछ धन उधार लिया गया अर्थात धन लिया गया अर्थात पी प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो पी बराबर हम लोग को निकालना है, पी बराबर निकालना है। तो जिस प्रकार इसके पिछले वाले में हम लोग को कैसे बना रहे थे कि 100 मान के माप बना रहे थे, तो रेट कितना दिया हुआ है 5% अर्थात 105, पी मान लेंगे कितना 100, काट देंगे हो जाएगा कितना 21/20, कितना नहीं ये अमाउंट बट्टा में पी निकल गया है। अब 2 वर्ष बोला था हम लोग क्यूब स्क्वायर तक जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो पी है ये अमाउंट है, ठीक है, तो पी है ये 20,
ये वाला है 21। और इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा यहाँ पे 400 और यहाँ पे हो जाएगा 441। अब यहाँ पे 21 से गुना करेंगे 21 को, तब तो आया 441। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या है 21 से गुना कर देंगे। अब 21 को 20 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 420 रुपए। उसके बाद है कितना, फर्स्ट वर्ष के सेकंड वर्ष के लिए 420, तो फर्स्ट वर्ष के लिए कितना आ चुका है 400 रुपए। तो 400 से यहाँ लोग लिंक जोड़ देंगे, तब यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 028 820 रुपए। ये वाला निकल गया 820 और अमाउंट यहाँ पे कितना निकल गया है 441 अमाउंट निकल गया 441। लेकिन किताब के अनुसार कहता है कि अमाउंट है कितना 882 रुपए। किताब के अनुसार अमाउंट है 882 रुपए, जबकि हम लोग के अनुसार आ चुका है 441 रुपए। कितना आ चुका है 441 रुपए। अब निकालना क्या, पी बराबर निकालना है, तो मल्टीपल में दोस्तों हम लोग पी बराबर टोटल कितना आ गया 820 रुपए। तो 820 से हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे, कितना 820 से मल्टीपल कर देंगे। इसको अगर काटेंगे दोस्तों 441 को, तो एक बार पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो फिर 4 दूना 8 और 41 दूना 82 होता है, अर्थात दो बार में ये वाला कट जाएगा। और तो 841 को अगर हम लोग दो बार गुना करते हैं कितना आ जाएगा दोस्तों 1640 दोस्तों। ये कुल अमाउंट, ये कुल प्राइस हम लोग को निकल चुका है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है कि कुछ धन अर्थात पी अगर नहीं देता है तो वैसे अवस्था में किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, अगर उसी का अगर पी दे दिया है और किस्त निकालना है तो वैसे अवस्था में सॉल्यूशन हम लोग को कैसे करना है, अर्थात अगर 2 वर्ष बोल दिया जाए 3 वर्ष बोल दिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन हम लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आप लोग अच्छी तरह से अब सीख गए होंगे। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों इसके अगले बार हम लोग जब जिस समय रिवीजन करेंगे उसमें आपको गारंटी के साथ है कि आप लोग अच्छी तरह से सीख जाइएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार नम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।